जय बोले कृष्ण भगवान की जय हो, रज रामचंद्र की। जय हो। आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भगवान की जय बोलनी चाहिए। ओ, ऐसा लग रहा है आप लोगों ने भोजन कुछ ज्यादा किया है। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। भगवान का जय घोष हमेशा उच्च स्वर से करना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था वेदांत में उसका न कोई रंग है, न कोई रूप, न कोई साज, न उसका श्रृंगार, न उसकी कोई आवाज, न उसकी कोई पहचान। फिर कैसा है? तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो वो वैसा ही है। जैसा बनाना चाहते हो वैसा ही है। कोई उसे राम के रूप में बना रहा है, कोई कृष्ण के रूप में बना रहा है, कोई शंकर जी के। एक हम तो एक है। अब ध्यान क्या रखना है? जितने अच्छे तुम बनना चाहते हो भगवान को उससे अच्छा बनाओ। जितना अच्छा तुम बनना चाहते हो भगवान को उससे अच्छा बनाओ। जितना अच्छा तुम पहनना चाहते हो भगवान को उससे अच्छा पहनाओ। जितना अच्छा तुम खाना चाहते हो भगवान को उससे अच्छा। अच्छा, उदाहरण रूप में अभी आपका बेटा ये आ जाए और ये कहे कि पापा हमें 100 रुपए दीजिए। क्यों? बोले हमें छेना की रसगुल्ला खाने हैं। तो ज्यादातर लोग डांट देंगे, बैठो 100 रुपए ऐसे थोड़ी मिलते हैं। और अगर वही बेटा आकर के आपसे ये कहे पापा 100 रुपए दीजिए। क्यों? बोले हमें हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाना है। तो हनुमान जी तो खाएंगे नहीं, तब आप डांटेंगे नहीं, ले जाओ प्रसाद चढ़ाओ और प्रेम से भगवान को चढ़ाओ। जो खाना हो वही चढ़ाओ। मेरा मतलब केवल इतना है, जितना अच्छा तुम खाना चाहते हो भगवान को उससे अच्छा खिलाओ। और प्यारे अपने जीवन में तुम जितनी अच्छी अपनी जय चाहते हो भगवान की उससे अच्छी जय बोलो। जितनी अच्छी जय चाहते हो। दूसरी बात, जय हम लोग उच्च स्वर से क्यों बुलवाते? जहां तक जय घोष पहुंच जाएगा वहां तक के लोग ये जान लेंगे कि आपकी कथा में श्रोता बैठे हैं। क्योंकि अब तो लोग इंतजार करते हैं। एक कलयुग का प्रभाव है। पहले वक्ता की प्रतीक्षा श्रोता करते थे। 10-5 मिनट पहले पहुंचते थे और जब आता था वक्ता तो लोग ससम्मान उसे व्यासपीठ पर प्रतिष्ठित करते थे। अब वक्ता बोलना प्रारंभ करता है तब लोग कुर्ता पहनना शुरू करते। बोले अब शुरू हो गई, चलो अब शुरू कराने लोग नहीं जाते हैं, शुरू हो गई चलो। इसीलिए जय घोष कराया जाता है कि मोहल्ले में जहां तक आवाज पहुंच जाएगी लोग जान लेंगे कि अब शुरू, चलो चलते हैं। जहां तक जय घोष की आवाज पहुंचती है वहां तक के सारे अपराध, सारे पाप, सारे विकार, सारे दूषण भाग जाते ना। कम से कम या ये मान लिया जाए कि देहात में लोग कहते हैं खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है। बोलो बजरंगबली की जय हो। हम तो जानते हैं भरथना के लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बोलते तभी हैं जब इन्हें टेबलेट दी जाती है। चलिए 2 बार भगवान का नाम, इसके बाद यथामति यथा धीतम। जो मेरे माता पिता ने दिया, जो मेरे गुरु ने दिया, जो मेरे गोविंद ने मुझ पर कृपा की, आप लोगों का जो सहयोग मिला, जो आशीर्वाद मिला, उससे मैंने जो संग्रह किया है उस संग्रह को हम आपको अर्पित करें। क्योंकि ज्यादा समय तक संग्रह रखना भी ठीक नहीं है।
और ये तो हमारे यहाँ दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक सिद्ध कर दी। जब पवन को, हवा को गुरु बनाया तो उन्होंने यही कहा है कि संत को संग्रह नहीं करना चाहिए। संत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? संत का मतलब केवल जटाजूट रखा लेना है? संत का मतलब केवल घर परिवार त्याग देना है? नहीं, संत का मतलब है सत्येन रक्षिता इत स संता। जो सत्य की रक्षा कर रहा है वो संत है। और अगर सत्य की रक्षा करने वाला व्यक्ति जीन्स पहने है तो भी संत है। अगर वो सत्य की रक्षा, वस्त्रों से संत नहीं बनता है, आश्रमधारी बनने से संत नहीं बनता है, महंत मंडलेश्वर बनने से संत नहीं बनता है। संत का मतलब है धर्मो रक्षति इत सा संता। जो धर्म की रक्षा कर रहा है वो संत है। और अगर धर्म और सत्य की रक्षा एक किसान कर रहा है, सत्य और धर्म की रक्षा अगर गोरा कर रहा है, काला कर रहा है, देसी कर रहा है, विदेशी कर रहा है, तो वो संत है। वो संत है जो सत्य और धर्म की रक्षा कर रहा है। क्यों ना फिर हम उसी बहाव में चले और भगवत की स्मरण करते हुए जो मुझे संग्रह मिला है। क्योंकि देखते हैं आप पवन या सूर्य की किरणें संग्रह करती है। हवा अगर अशुद्ध जगह पहुंच जाती है तो 1 सेकंड के लिए उससे दुर्गंधी आती है। 4 कदम आगे बढ़ी, दुर्गंधी त्याग दी, सुगंधी में पहुंच गई, सुगंधी भी नहीं रखती है, न दुर्गंध रखती है और न सुगंध रखती है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपने जो हमें दिया है, जो संग्रह कराया है आपने, उस संग्रह को हम आपको दें। और आप, मेरा तो हर मंच से निवेदन रहता है, आप कभी भी कथा, अन्य लोगों की कथा श्रोता बन करके सुनना, लेकिन मेरी कथा आपको जब भी मिले तो आप श्रोता बन करके नहीं, परीक्षक बन करके सुनना, एग्जामिनर बन करके कथा सुनना। और हमें कहीं ना कहीं फेल और पास का रिजल्ट भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें बता देते चलते समय तक, पंडित जी तुम यहाँ फेल हुए, यहाँ पास हुए। रिजल्ट आपके हाथ में है। या ये कह दिया जाए वक्ता की अपनी कोई ताकत नहीं होती है। वक्ता अगर कुछ बोलना चाहे नहीं बोल सकता है, बोलते तो श्रोता है, बोलती है श्रोता की आंख। हम लोग तो केवल उस आंख के बोलने को देख करके वही रिपीट कर देते, बोल देते। तो बोलेंगे आप लोग, वाणी होगी गोविंद के माध्यम से, पंचभूत तन से, बोलना तो आप ही लोगों को है। बोलेंगे आप लोग इस पंचभूत निर्मित तन से वाणी के रूप में प्रकट होगी और सुनेंगे भी आपके कान। मतलब बोलेंगे भी आप ऐसे जैसे आवाज मेरे मुख से निकल रही, लेकिन ये आवाज आपको नहीं मिल रही है। आवाज किससे मिल रही है? इस माइक और हारल से। उसी तरह बोलेंगे आप, लेकिन आपको आपकी आवाज नहीं मिलेगी। बोलेंगे आप, जिस तरह माइक से आप सुन रहे हैं, उसी तरह आप अपनी आवाज सुनेंगे इस तन की वाणी के माध्यम से। माने आप ही गाएंगे और आप ही इस कथा को सुनेंगे। अभी मैंने एक निवेदन किया, बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ गई। एको हम ब्रह्म। पहला तो यह निवेदन है कि भागवत की कथा 7 दिन में आपको केवल 3 शिक्षाएं देती है, जो आज ही हम आपको दे रहे हैं। पहली 3 शिक्षाएं, चौथी कोई बात नहीं। भागवत में कोई भी कथा सुने उसमें 3 ही बातें आपको बताई जाएगी। पहली बात, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई हाथी चढ़ चला, कोई बाधा गया मृत्युर जन्म बताम वीर। वसुदेव जी कह रहे हैं कंस
मृत्युर्जन्मताम वीर देहेन सहजायते अद्वाद सतान्ते वा मृत्युर्न प्राणिनाम ध्रुवा। इस संसार में ध्रुव शब्द क्या है? मृत्यु। शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य का मतलब है सदा सदा चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। ये पहला शाश्वत सत्य, पहली शिक्षा दी जाती है। दूसरी शिक्षा, मुट्ठी बांध करके प्रेमी आए थे जगत के बीच और रीते हो के एक दिन जब तुम जाओगी। इसलिए यश के नगारे अपने द्वारे पे धराए जाओ। नला दे लिए आए हो, नला दे लिए जाओगे। मत पड़िए गरीबी और अमीरी के चक्कर में। आप कहेंगे क्यों? अच्छा आप लोग बताना ईमानदारी से, एक गरीब के किचन का सिलेंडर और एक अरबपति के किचन के सिलेंडर के वजन में कोई अंतर है? अगर कोई अंतर हो तो बताओ। जितना वजन तुम्हारा उतना ही वजन उसका। अच्छा जितना चूल्हा तुम्हारा बड़ा होगा, कौन जितना गरीब का ग्रास होगा उतना अमीर का भी ग्रास होगा। एक हो और उसका घी और चीनी से हो। लेकिन याद रखना, नमक और रोटी जीवन भर मिलेगी और ज्यादा घी और चीनी खा ली, फैक्ट्री मालिक तो हो लेकिन डॉक्टर ने कह दिया अगर 1 ग्राम भी अंदर चली गई चीनी तो तुम गए। तो दुनिया अच्छा गरीब खा रहा है, 40 रुपए किलो लेके खरीद रहा है और जो बेचारा फैक्ट्री मालिक है वो देख रहा है वो माल लद रहा है। तो बताओ हम आप अच्छे हैं कि वो अच्छा है? इसलिए गरीबी अमीरी के चक्कर में मत पड़िए। एक चारपाई भर जगह निश्चित है, बाकी मकान सब दूसरे का है। इसलिए यश के नगारे अपने द्वारे पे धराए जाओ। न लादे लिए आए हो, न लादे लिए। तीसरी बात, ये गौर रखना, 32 बातें हैं। तीसरी बात, उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। अब जितने लोग बैठे हैं मैं कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा यहां नहीं बैठा है जिसको ये तीनों सत्य एक दिन एक समय एक साथ न मिले हो। अलग अलग नहीं, फुटकर नहीं, एक दिन एक समय एक साथ ये तीनों सच आपको मिले हैं। आप भले ही झुठला दें। आप पूछेंगे पंडित जी कब मिले? जब परिवार में, घर में, रिश्तेदारी में, व्यवहारियों में किसी की मृत्यु हुई है आप लोगों के सामने। पहला सत्य है मृत्यु हुई, पहला सत्य। और दूसरा सत्य वही मिला, कुछ लेकर जा रहा है। जो जा रहा है वो कुछ लेकर जा रहा है। नाती कह रहा बाबा एक बार मुड़कर देख लो, कोई देखता है? हम जी रहे हैं ऐसे, नोट कर लीजिए ये सूत्र, हम जी रहे हैं ऐसे जैसे कभी मरेंगे नहीं, और प्यारे एक दिन मर गए ऐसे जैसे कभी जिए ही नहीं। पत्नी भी कहती स्वामी कुछ तो कह के जाओ। कितने बेदर्द बनकर चले गए, बेरुखे बनकर के चले गए, और तुमने एक क्षण के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो कम से कम जाने से पहले दुनिया में कुछ काम तो ऐसे करके जाओ जो तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारी याद, लेकिन ऐसी याद न करें जैसी आज लोग करते हैं। आप कहेंगे कैसी? मैंने देखा है एक फैशन चल गया है, जमाना फैशन करना है। बोले मंदिर बना है, इसमें एक पंखा टांग दो, और पंखा दान किया, नाम उसमें बाप का लिखा दिया। कितना बढ़िया दान किया। अब बाप का नाम पंखे की पंखुड़ी में लिखा हुआ है। नाम तो केवल अमर तो नाम ही है,
गर्मी में पुजारी ने बटन दबाया सो बाप धीरे धीरे घूमने लगे। मत घुमाओ। अजब पूरी स्पीड में आया, इसलिए यश के नगारे अपने द्वारे पे धराए जाओ और न लादे लिए आए हो न लादे लिए दूसरा। और जब अर्थी चली है तो आपने सुना होगा लोग जो पीछे चलते हैं वो क्या कहते हैं, सुना कभी? राम नाम। कैलाश भैया उस समय नाती आपसे आकर के पूछ दे बाकी सब, जब आप बोल रहे हो राम नाम सत्य है और नाती आकर के पूछे बाबा बाकी सब, तो ये एक वाक्य ही सिद्ध कर रहा है कि संसार में केवल राम का नाम। अब ये तीनों सत्य है, मृत्यु भी सत्य है, खाली हाथ जाओगे ये भी सत्य है, और राम का नाम भी बत्ती नहीं सत्य है, चौथा सब कुछ असत्य है। चौथा दुनिया में कोई सत्य है ही नहीं, केवल तीन ही सत्य है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के नाम में तीन ही वाक्य है। कल जो कथा सुन रहे थे तो याद होगा, केवल तीन ही वाक्य है भगवान के नाम में, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में तीन ही सत्य है, और वो सत्य सच्चिदानंद, सत्य चित और आनंद। प्यारे, जिस दिन ये तीनों चीजें जीवन में समझ में आ जाएगी उसी दिन तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। शंकर जी कह रहे हैं, सुनहु उमाते लोग अभागी, सुनहु उमाते लोग अभागी, सुनहु उमाते लोग अभागी, बाते लोग अभागी, हरि तज होई इसे अनुरागी, हरि तज होए विसर्जन अनुरागी, हरि तज होई इसे नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधा के सत विष लेही। ये तीन ही शब्द हैं। एक और चर्चा करूं, इसके बाद प्रसंग को गति दे